टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भारत में टिड्डी दल का हमला। आइए जानते हैं यह चर्चा में क्यों है। भारत के कई राज्यों में डेजर्ट लोकस्ट यानी मरुस्थलीय टिड्डी दल का हमला हुआ है। गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश हमले से प्रभावित हुए हैं। असामान्य रूप से शहरी क्षेत्रों में भी टिड्डी दल की उपस्थिति देखी गई है। रबी की फसल की कटाई पहले हो जाने से कम नुकसान हुआ है। विशेषज्ञों के मुताबिक अगर जून तक टिड्डी दल को रोका नहीं गया तो खरीफ की फसल को भारी नुकसान होने की संभावना है। आइए जानते हैं क्या है डेजर्ट लोकस्ट। टिड्डी एक प्रकार का उष्णकटिबंधीय कीड़ा है जिसके उड़ने की क्षमता काफी अच्छी होती है। टिड्डियों की प्रजातियों में मरुस्थलीय या रेगिस्तानी टिड्डियां सबसे खतरनाक और विनाशकारी मानी जाती हैं। मरुस्थलीय टिड्डी का वैज्ञानिक नाम सिस्टोसर्का ग्रिगेरिया है। इसका संबंध ग्रासहोपर्स फैमिली से है। आमतौर पर इन्हें जुलाई-अक्टूबर के महीने में आसानी से देखा जा सकता है क्योंकि ये गर्मी और बारिश में सक्रिय होती हैं। ये अर्ध शुष्क यानी सेमी एरिड और मरुस्थलीय क्षेत्रों में निवास एवं प्रजनन करती हैं। अच्छी बारिश और परिस्थितियां अनुकूल होने की स्थिति में ये तेजी से प्रजनन करती हैं। आइए जानते हैं टिड्डी दल के आक्रमण के बारे में। जब लोकस्ट अकेले या छोटे से समूह में होती हैं तो इस चरण को सॉलिटरी फेज कहा जाता है। इस चरण में यह फसलों के लिए बहुत खतरनाक नहीं होती हैं। जब इनकी संख्या बढ़ती है तो इनके व्यवहार में बदलाव आता है और यह सॉलिटरी फेज से ग्रिगेरियस फेज में चली जाती हैं। ग्रिगेरियस फेज में टिड्डियां झुंड बनाने लगती हैं। एक झुंड में 1 वर्ग किलोमीटर में 40 से 80 मिलियन एडल्ट लोकस्ट होती हैं जो एक दिन में 150 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकती हैं। टिड्डी दल अपने रास्ते में पड़ने वाली विभिन्न प्रकार की फसलों और हरियाली को चट कर जाता है। आइए बात करते हैं लोकस्ट अटैक को नियंत्रित करने के तरीकों के बारे में। इसको नियंत्रित करने के लिए कीटनाशकों का छिड़काव, अंडों को नष्ट करना, फंसाने के लिए घेराबंदी करना, पारंपरिक उपाय की बात करें तो बर्तन, ढोल, सायरन आदि बजाना इसके अटैक को नियंत्रित करने के तरीके हैं। आइए बात करते हैं टिड्डियों के पहले आने के कारणों की। टिड्डियों के भारी संख्या में पनपने का मुख्य कारण ग्लोबल वार्मिंग के चलते क्लाइमेट चेंज होना बताया जा रहा है। टिड्डियां इथोपिया, सोमालिया, इरिट्रिया, यमन, ओमान, दक्षिणी ईरान, भारत के राजस्थान और पाकिस्तान के बलूचिस्तान एवं खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में प्रजनन करती हैं। इनमें से कई क्षेत्रों में बेमौसम बारिश हुई जिससे टिड्डियों ने बड़े स्तर पर प्रजनन किया। सामान्यतः जुलाई-अक्टूबर में आने वाले टिड्डी दलों ने अप्रैल के पहले पखवाड़े में ही राजस्थान पहुंचना शुरू कर दिया। 2018 में ओमान में मेकुनु और यमन में लुबान चक्रवात आने के कारण भारी बारिश होने से रेगिस्तान में तालाब बन गए जिससे टिड्डियों को प्रजनन के लिए अनुकूल माहौल मिला। आइए बात करते हैं लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन यानी LWO की। इसकी स्थापना अक्टूबर 1946 में की गई थी। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के डायरेक्टोरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, क्वारंटीन एंड स्टोरेज के अधीन यह कार्यरत है। इसके प्रमुख कार्यों में शामिल हैं टिड्डियों की निगरानी, सर्वेक्षण तथा टिड्डी दल के हमले को नियंत्रित करना। आइए बात करते हैं अभ्यास प्रश्न की। मरुस्थलीय टिड्डियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इनका वैज्ञानिक नाम सिस्टोसर्का ग्रिगेरिया है। दूसरा, ये अर्ध शुष्क और मरुस्थलीय क्षेत्रों में निवास एवं प्रजनन करती हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है या हैं? ऑप्शंस हैं केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सत्य हैं।